गुज़श्ता जुमा के दर्स में आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 नसीहतें बयान की गई थीं। आज सही मुस्लिम हदीस नंबर 6853 की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 तालीमात आप हज़रात के सामने बयान की जाएगी, इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर हम और आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा अम मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़ियामा। ये पहली तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अंदाज में हमें और आपको नसीहत किया। अगर इस पर हमने और आपने अमल किया तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमारे और आपके वास्ते है। हम और आप अगर किसी को देख रहे हैं कि किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं तो उसकी तकलीफ़ हमें और आपको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? इसलिए नहीं कि दुनिया में हम इसकी तकलीफ़ को दूर करेंगे तो कल मेरा एहसान मान करके वो भी हमारा हमारा काम आएगा, या हमको रुपया पैसा मिल जाएगा कुछ, या तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। दुनिया के वास्ते मत कीजिए, आखिरत का सोच करके कीजिए। तो आखिरत की मुसीबत से बचने के लिए यहाँ लोगों के दुख और दर्द और तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि वमन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। जो इंसान किसी तंग दस्ते की आसानी करता है, कोई भी तंगी में है, परेशानी में है, अगर उसके तंग दस्ती को हम आसान करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की आसानी ऐसे आदमी के ऊपर करेगा। आसानी करने के बहुत सारे मफ़हूम हैं और उसमें से एक आम जो मफ़हूम है वो ये कि मिसाल के तौर पर हमने किसी को कर्ज़ा दिया है। अब कर्ज़ा दिया है, वक्त पर वो चुका नहीं पा रहा है, तो हमें उसे मोहलत देनी चाहिए, आसानी करनी चाहिए। ये सोच कर के हम आसानी करेंगे कि अगर हमने इसकी आसानी की, इसके साथ हमने आसान मामला किया तो अल्लाह ताला हमारे साथ दुनिया में भी आसानी करेगा, आखिरत में भी आसानी करेगा। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तालीम दी कि वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, पर्दापोशी का मतलब किसी ऐब की पर्दापोशी करता है। देखिए, हम और आप इंसान हैं, इंसान से गलती होती है, हमसे भी गलती होगी, आपसे भी गलती होगी। गुनाहें अगर किसी से सरजद हो गए, हमें मालूम हो गया कि उसने फला गुनाह का काम किया है और वो जो गुनाह का काम किया है दूसरे आदमी उससे वाकिफ नहीं है, और ऐसा भी गुनाह का काम नहीं किया है कि इसकी वजह से मुआशरे के अंदर फितना और फसाद रुनमा होगा या किसी दूसरे को नुकसान होने वाला है, इसकी वजह से किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं, बल्कि उनके जाती मामला है। तो जाती तौर पर अगर उसने कोई गुनाह का काम किया कि उसका वबाल उन्हीं के ऊपर होने वाला है, तो ऐसे चीज को हमें और आपको छुपाना चाहिए। ये बोलते नहीं फिरना चाहिए कि फलां को हमने देखा, फलां ने ऐसा काम किया, फलां ने ये काम किया, और ऐसा कह करके हम उसकी ऐब जोई करेंगे, उसकी गीबत करेंगे और पूरी तरीके से उसको बदनाम कर देंगे। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी इंसान किसी के ऐब देख करके उसकी पर्दापोशी करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके ऐब की पर्दापोशी करेगा। क्योंकि इंसान तो हम और आप भी हैं, गलती और गुनाहें तो हमसे भी होने वाली है, कभी ना कभी हमसे गुनाहें हो जाएगी, और किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला उसको छुपाएगा। लेकिन अगर हमने दूसरी की पर्दापोशी नहीं की तो फिर अल्लाह ताला हमारे इस ऐब को भी लोगों के सामने जाहिर कर देगा। कितनी बड़ी बात है। हम में से कोई भी आदमी क्या बुराई से बचे हुए हैं? गुनाह का काम नहीं हो रहा हम लोगों से। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है ना। अच्छा ये बताइए, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? मालूम है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? नहीं मालूम किसी को? आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है वो कहाँ पैदा हुए थे? जन्नत में पैदा हुए थे। अल्लाह ने अपने हाथ से जन्नत में पैदा किया। अल्लाह ने खुद उनको तालीम दी और तरबियत भी वही की, वही मुअल्लिम में सिखाने वाले वही थे, और फरिश्तों के साथ रहा करते थे। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उनसे उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया और दोनों से कहा कि ये जन्नत में जहाँ से भी चाहो बाफरागत खाओ,
लेकिन वो जो दरख्त दिख रहा है उसके करीब नहीं जाना, उससे मना किया। जैसे आज हमें कहा गया ना कि फला फला का चीज तुम खा सकते हो और फला फला चीज तुम नहीं खा सकते, हराम है तुम्हारे वास्ते। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा था कि फला दरख्त के करीब ना जाना, उसके अलावा जो भी चीज चाहो खाओ पियो। अब देखिए शैतान आया और शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया। तो सोचने की बात यह है कि जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, जिसको अल्लाह ने खुद तालीम दी और तरबियत की, और जो फरिश्तों के साथ रहा करते थे, शैतान ने उसको भी बहका दिया। बहकाया कि नहीं? गलती उनसे भी हुई कि नहीं? तो उनसे भी गलती हो गई और उसी गलती को इसे अल्लाह ने उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया। तो हम और आप तो जिस जगह हैं, यहां फरिश्ते नहीं शैतानों के झुरमुट में रहते हैं। हर जगह बेहयाई, बुराई और गुनाह और मासियात ही हो रहा है। सही तरीके से हमें तालीम भी नहीं मिली हुई है, सही तरीके से हमें तरबियत भी नहीं मिली हुई है। हमारा और आपका क्या मामला होगा फिर? तो शैतान का बहकाना तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमसे और आपसे गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। तो अल्लाह के वास्ते अगर आपने किसी की कोई गलती देखी तो उसको सबके सामने बयान मत कीजिए, बल्कि उसको छुपाइए। अगर हो सके तो अकेले में उनको खैर खाना अंदाज में समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो तुमने गलती की, अल्लाह से तौबा करो और ऐसी गलती मत करो। ऐसा अगर करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारे ऐब को छुपा देगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होगी तो दुनिया में भी छुपाएगा और आखिरत में अल्लाह ताला छुपाएगा। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखीहि। अल्लाह ताला तब तक उस बंदे की मदद करते रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करते रहता है। हम किसी को भी देखें, अपने भाई या बहनों में से किसी को किसी चीज की जरूरत है, चाहे रुपया पैसा की जरूरत हो, चाहे खाने पीने की जरूरत हो, चाहे कपड़ा लत्ता की जरूरत हो, चाहे किसी और चीज की जरूरत हो, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। और इसमें आप मुस्लिम ही ना देखें, मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे इंसानों को, सब अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं। और आप दूसरों की भी मदद करेंगे तो उसमें यह होगा कि आपके अखलाक और किरदार देख करके वो लोग भी इस्लाम से मुतासिर होंगे, वो भी आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के बंदे और बंदियों में से जिसको भी आप तकलीफ में देखें उसको मदद करने की कोशिश करें। अगर हमने मदद की तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, जब तक मदद करते रहेंगे तब तक अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। आज अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख दर्द में है, अल्लाह हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, तो हम वो काम कर ही नहीं रहे जिसकी वजह से अल्लाह हमारी मदद कर सकता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम और आप अगर किसी को भी देखें कि हमारी मदद की जरूरत है तो जरूर भी जरूर उसकी मदद करने की कोशिश करें। मदद करने के बहुत सारे तरीके, मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि कोई कुछ बोझ उठा रहा है, उठ नहीं रहा है, आप फौरन हाथ लगा दीजिए और बोझ उसका उठा दीजिए, आपने उसकी मदद की। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या आप साइकिल से जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, आप फौरन उसको कहिए कि किधर जा रहे हैं, चलिए आप बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, जहां तक जा रहा हूँ वहां आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से हम और आप एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी अल्लाह ताला की मदद हमारे ऊपर होगी। पांचवी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो शख्स ऐसे रास्ते में चलता है जिसमें कि वो इल्म हासिल करना चाहता है, यानी इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न अल जन्नह, तो इसके जरिए से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता। अल्लाह अकबर। छठी नसीहत और तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वमजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुमुर रहमतु व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। ये अल्लाह के घरों में से जिस घर में जो लोग बैठते हैं इस नियत से कि वहां कुरान की तिलावत होगी या तो कुरान के दर्स व तदरीस होगा, नबी के वसल्लम की हदीस की बातें होगी, तो उनके ऊपर सकीनत नाजिल होती है, यानी अल्लाह के तरफ से दिलों में सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है, पहली चीज। वह दूसरी फजीलत यह है, वह गशियतहुमुर रहमा, रहमत, अल्लाह ताला की रहमत उसे ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत ऊपर से बरसने लगती है और ढांप लेती है। वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसका मतलब अभी हम और आप जो अल्लाह के बातें सुनने और सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, अभी हमारे ऊपर सकीनत नाजिल हो रही है अल्लाह की तरफ से,
अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से फरिश्तों ने हमें आपको घेर के रखा है, तो कितनी बड़ी फजीलत है। और इससे बड़ी और फजीलत यह है कि वह ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों का जिक्र उन लोगों से कर रहा है जो फरिश्ते अल्लाह के सामने हैं। मुकर्रबीन फरिश्ते, अल्लाह के सामने जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला उनके सामने जिक्र कर रहा है कि देखिए फला 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 जगह मेरे घरों में इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और वहां दर्स व तदरीस हो रहा है। तो इस वास्ते हमें और आपको चाहिए कि इल्म की बातें जहां हों आप जानने की कोशिश कीजिए, इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए और मस्जिदों में दर्स का इंतजाम कीजिए, मस्जिद में बैठ करके कुरान की तिलावत करने की कोशिश कीजिए, कुरान की बातें लोगों को सिखाने या सीखने की कोशिश कीजिए। आखिरी नसीहत और आखिरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन बत्ता बिही अमलहु लम युसरे बिही नसबहु, जिसको उसके अमल ने पीछे रखा, जिस शख्स को उसके अमल ने यानी नेक काम करने में पीछे रखा तो उसे उसका नसब तेज नहीं कर सकता है। इसका शायद मतलब नहीं समझ में आया आप लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जिसको उसके अमल ने पीछे रखा, जो शख्स से अमल करने से पीछे रहा तो उसका नसब उसको तेज नहीं कर सकता है। इस हदीस के टुकड़े का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अमल करेगा अल्लाह के नजदीक और अल्लाह का मुकर्रब वही बनेगा, उसको दुनिया और आखिरत में फायदा होने वाला है। अगर कोई अच्छे ऊंचे खानदान का है तो उस खानदान की वजह से, उस नसब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत के अंदर आगे नहीं बढ़ाएगा, उसकी वजह से उसकी फजीलत नहीं होगी, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर सवाब नहीं देगा, बल्कि हमें और आपको अजर सवाब तभी मिलेगा जब हम और आप अमल करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी और उसके बाप कौन थे? आजर, बुत परस्त थे। वो मूर्तियों को अपने हाथों में बनाते थे, बेचते थे, रोजी रोटी का वही जरिया था और उसके सामने माथा भी टेकते थे। तो बुत घराना था। और नसब, इसका मतलब क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसब क्या हुआ? बुत घराने का। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बने, उन्होंने अल्लाह को पहचाना और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल किया, लोगों को भी उसकी तरफ तालीम दी, उसकी दावत तबलीग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नसब तो इसे ये जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि ये अमल करने की वजह से जन्नत में जाएंगे। इसके बरअक्स से देखिए, नूह अलैहिस्सलाम भी नबी, नूह अलैहिस्सलाम नबी और पहले रसूल। उनका जो बेटा है उनका नाम है कनान, वो निकला क्या? काफिर निकला। नबी का बेटा काफिर निकला। तो अब जब अल्लाह का अजाब आया सैलाब का, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है और उनके सामने उनका बेटा डूब के मर गया। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ भी उसके लिए की, ऐ अल्लाह तूने वादा किया है कि तू मेरे घर वालों की हिफाजत करेगा, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जिक्र किया कि नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह की गई, क्योंकि कहा नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मैंने ये बात तो जरूर कही थी कि तुम्हारे घर वालों को मैं बचाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे घर वाला नहीं है क्योंकि इसका अमल सही नहीं है। जिसका अमल सही होगा वो तुम्हारा घराने वाला होगा। तो इससे भी क्या मालूम हुआ कि कनान नबी के बेटे हैं, तो नबी के बेटे होने की वजह से इसकी निजात नहीं मिली, इसको निजात नहीं मिली, बल्कि वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गया और इस तरीके से अल्लाह के अजाब में वो डूब गया और मर गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचाने की कोशिश की भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तंबीह की कि नहीं, उसके लिए तुम दुआ नहीं कर सकते हो। तो हमें और आपको इसीलिए चाहिए खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि हम मुसलमान हैं, इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं। अरे नबी के घराने में पैदा होने वाले को भी निजात नहीं मिलेगी जब तक अमल नहीं करेंगे। तो हमारी और आपकी क्या हकीकत और हैसियत है? इसीलिए हमें और आपको अच्छे अमाल करने चाहिए। एक बार फिर इख्तिसार के साथ ये सातों चीज़ें बता दे रहा हूँ, इस नियत से कि हम लोग इंशाअल्लाह ये जज्बा पैदा करेंगे। सबसे पहली चीज़ नबी के रसूल ने बयान फरमाई, जो किसी भी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ दूर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आखिरत के तकलीफ उनके ऊपर से दूर कर देगा। तो हम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ नबी के रसूल ने बयान फरमाई, जो किसी तंग दस्ते की आसानी करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके साथ आसानी करेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि लोगों के साथ आसानी का मामला करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ बयान फरमाई कि जो इंसान, जो मुसलमान किसी की ऐब को छुपाएगा तो
तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाएगा। इसलिए हम किसी को कोई गलती करते हुए देखें तो सारे लोगों को ना बताते फिरें, बल्कि उस ऐब को छुपाने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह हमारी ऐब को छुपाएगा। चौथी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा हुआ रहता है जब तक कि वो बंदा अपने भाई की मदद करते रहता है। तो हम लोगों की मदद करते रहें ताकि अल्लाह हमारी मदद करते रहे। छठी चीज ये है कि जो इंसान इल्म हासिल करने के लिए कहीं जाता है तो समझ लो कि वो जन्नत के रास्ते में चल रहा है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। छठी चीज ये है कि अल्लाह के घरों में से यानी किसी मस्जिद में अगर बैठ करके कुरान की तिलावत की जाती है या दर्स व तदरीस होता है जैसे अभी हो रहा है, तो इस तरीके से उस महफिल में, उस मजलिस में जो लोग बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके ऊपर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमतें उसको ढांप लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपने पास जो भी फरिश्ते हैं उनके सामने ऐसे महफिल वालों का जिक्र करता है कि देखो कितने अच्छे लोग हैं जो हमारे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारी बातों का तज़किरा कर रहे हैं। और सातवीं और आखिरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि देखो तुम्हारा खानदान कितना भी बड़ा है, तुम मालदार हो या किसी नबी वली या आलिम और मुफ्ती के घराने से हुई क्यों ना हो, अगर तुम्हारा अमल सही नहीं है तो तुम्हारे खानदान अच्छे रहने की वजह से तुम्हें नजात नहीं मिल सकती है। खानदान की वजह से, नसब की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में जाएगा तो अमल की वजह से जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपनी तारीफ करते हैं कि हम फला खानदान से हैं, तो तुम फला खानदान से हो तो कौन सा तीर मार लिए? खानदान से होने से क्या होता है? कोई कहते हैं अरे हमारा तो आलिमों का खानदान है, हमारा तो मुफ्तियों का खानदान है, हमारे खानदान में बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं। भाई बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आलिम के खानदान से होने की वजह से तुम्हारी निजात मिलने वाली नहीं है। तुम अपना अमल करो तब जाकर के तुमको निजात मिलने वाली। कितने ऐसे लोग हैं आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में भी एकदम इतने जोर शोर के साथ नसबनामा बयान करते हैं, मेरे वालिद का नाम फला है, उनके वालिद का नाम फला है, उनके वालिद का नाम फला है, वो नसब बयान कर रहे हैं, मैं वो फला के बेटे, वो फला के बेटे, वो फला के बेटे, और वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, कोई उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी तक अपना नसबनामा पहुंचा देते हैं, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नसब पहुंचाते हैं, कोई कहते हैं हम सैयद हैं, फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हसन हुसैन तक अपना नसबनामा पहुंचाते हैं, कहते हैं हम उस खानदान से हैं। तो उस खानदान से होने से क्या फायदा है भाई? यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नसब से कुछ होने वाला नहीं है, नसब तुमको तेज नहीं करेगा, अमल ने अगर तुमको पीछे छोड़ दिया तो अमल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसी जमाने में सारे लोगों को, अपने खानदान वालों को बुलाया था और नाम ले लेकर कहा था, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, ऐ अब्बास मेरे चचा, ऐ सफिया मेरे फूफी, ऐ फला कबीले वाले, ऐ फला कबीले वाले, दुनिया में अगर तुम लोग मुझसे कुछ चाहते हो तो बोलो, मैं तुमको वो चीज अता कर दूंगा, क्योंकि दुनियावी एतबार से मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारा कुछ काम आ नहीं सकता हूं। आखिरत में कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला मेरे तरफ से, तुम अमल करोगे तभी तुमको फायदा मिलने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी प्यारी बेटी को, अपने फूफी को, अपने चाचा को जो मुसलमान थे, और फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा तो जन्नती औरतों की सरदार होंगी, पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब वो जन्नती है। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों को, हमें और आपको तालीम देने के लिए ऐसी बात उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग ये मत सोचना कि मैं नबी हूं तो इस वजह से तुम लोगों को निजात मिल जाएगी, अमल की वजह से ही निजात मिलने वाली है, अमल की वजह से निजात मिलने वाली है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो कुछ किताब और सुन्नत की रोशनी में बताया गया उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।